प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और मोदी जी को चाहने वाले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी जी को चाहने वालों की कमी नहीं है। और तो और पाकिस्तान में भी मोदी जी के बहुत बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा ही एक वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके लिए। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, चलिए देखते हैं। ये जो टॉपिक है लिंक करते हैं आबिद भाई के साथ, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहां पे विजिट रहा। ये तो सबको पता है कि इस्लामिक कंट्री में बरनई में उन्होंने विजिट किया, लेकिन वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में उन्होंने विजिट किया। बाकायदा तौर पे वहां के जो मौलवी हजरात से उनके साथ वो मिले, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ पूछेंगे मुस्लिम वर्ल्ड इस टाइम क्या वजह है कि इंडिया के साथ रिलेशन करने पे मजबूर समझ ले, या फिर जरूरत उनकी समझ ले, या फिर यही समझ ले कि इंडिया और मुस्लिम वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को या किसी एक दो को छोड़ के बाकी सब के रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जो साहब। ठीक है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आज तो मैं कहता हूँ आपकी मर्जी का टॉपिक आया मेरे ख्याल से। जी, टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्जिद में चले गए बरनोई की। देखें, ये वीडियो आपको देखने का बड़ा मजा आएगा और मुझे इस पे बात करने का बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये तासुर फैलाया जाता है और पूरी दुनिया में बताया जाता है। खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया जो है ना, वो ये चीज बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के एंगेस्ट हैं, इस्लाम के एंगेस्ट हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी मजे की आज बातें हैं और आपको समझ भी आएंगी जो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बरनोई का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। सबसे पहले तो उस कंट्री के बारे में बताना चाहूंगा। छोटी सी कंट्री है और छोटी सी आबादी है। अब आपने उसे छोटी सी कंट्री और छोटी सी आबादी नहीं समझना, आपने उसकी पावर देखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसके साथ रिलेशन देखने हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान का इसरो के उसके साथ क्या तल्लुकात है, ये भी जरूर आपको बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है, देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया, देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। मस्जिद में इमाम से साहब मुझे बात करने देना आप प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरबिया, जहां हमारा मक्का मदीना है। वो सऊदी अरबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं सलमान प्रिंस सऊदी अरबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं। तजारत के मामलात होते हैं, हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरबिया की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है।
उसके बाद आपको रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा, ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। तो उन्होंने वो गाना गाने का मकसद ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हम आपकी मूवीज भी देखते हैं, आपका कल्चर भी पसंद है, आपकी लैंग्वेज का भी हमें पता है, हम आपकी ही लैंग्वेज में हम आपको गाना भी सुना सकते हैं। तो बात यह है कि सऊदी अरेबिया के तल्लकात और मलेशिया के तल्लकात, मुसलमानों की जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया के बीच में, वो सारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान से तल्लकात बेहतर भी रखते हैं, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान की है ये कि जिनका मीडिया दिखाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के अंगेस्ट है, हमने इनके साथ ट्रेड नहीं करना, हमने इनके साथ कोई बात नहीं करनी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। फिर गैरतमंदी के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी पिछली कि इतने गैरतमंद थे तो फिर मोदी को अपने मुल्क क्यों बुला रहे हो? उनका मुल्क हिंदुस्तान का नाम लेने से हम लोग जो है ना गद्दार हो जाते हैं। तो आपने गद्दार मुल्क के वजीर आज़म को पाकिस्तान में बुला लिया, आप क्या हुए? अपना भी तो आप हमें बताइए। हम तो हिंदुस्तान का नाम ले तो हमारे पर लगता है फतवा, तो आपने तो पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बुला लिया, आपके ऊपर क्या होना चाहिए भी सोचिए। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो मेजर जो पूरी दुनिया में, जैसे यूएई की बात कर लें, इवन सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश के अभी थोड़े से हालात या थोड़े से इस टाइम रिलेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अच्छा आबिद भाई, एक और चीज़ भी मैं बात करना चाहूँगा, मीडिया पे, खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के साथ हालात बिल्कुल उन्होंने अपने जो उनसे ट्रेड खत्म कर दी है, जबकि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने काटूं आपकी, प्लीज मेरी थोड़ी सी बात रहेगी, माइंड ना कीजिएगा भाइयों मेरे। मैंने बरनोई की अभी बात खत्म ही नहीं हुई, आप बांग्लादेश पे चले गए चोई साहब जी। आप करें, बरनोई के हिंदुस्तान के साथ रिलेशन क्या है वो तो यार देखिए, बरनोई का नाम मुझे सही लेना नहीं आता क्योंकि मैंने उसका नाम कभी ज्यादा सुना नहीं था। तो ये तो मुझे मोदी की वजह से पता चला कि बरनोई भी कोई मुल्क है। मैंने उसमें स्टडी की, मैंने सर्च किया, मैंने देखा। देखिए इसरो का जो एक स्टेशन है वो बरनोई में भी है, आपको किसी को पता नहीं होगा इस चीज का, लेकिन इसरो का एक स्पेस के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े एग्रीमेंट है बरनोई के साथ। हिंदुस्तान का जो इसरो गया है ना ऊपर, जो चांद के ऊपर गया है, इसमें चंद्रयान इसरो, हाँ सॉरी, चंद्रयान जो स्पेस पे गया है, तो इसका भी बड़े मामला हैं बरनोई के साथ। और नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बहुत बड़े काम होने वाले, ये आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे डिटेल के साथ कि बरनोई का और हिंदुस्तान का क्या रिलेशन है और स्पेस के क्या मामला हैं। नहीं तो आबिद भाई चलें, ये तो हो गया हिंदुस्तान की बात। अब मैं एक तो बांग्लादेश की बात करूंगा और देखने वालों से क्वेश्चन करूंगा कि भाई हमें यहाँ पे बताया जा रहा है जी, जब से बांग्लादेश में इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है तब से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जैसे खत्म ही हो गए, ट्रेड बंद हो गई, फ्यूल मतलब देना बंद हो गए, बिजली काट दी। जबकि मैंने आज ये पढ़ा, मैं बहुत हैरान हुआ कि भाई ना तो उन्होंने बिजली रोकी है, हालांकि देखा जाए रिलेशन अगर खराब है तो वो कह सकते हैं कि भाई पैसे दो तो बिजली लो, लेकिन अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी भी बांग्लादेश को दे रहे हैं, साथ ही साथ वो ट्रेड भी अभी तक कर रहे हैं और सब मामला तो उसी तरीके से चल रहे हैं। देखिए अडानी का जो है ये प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी का डैम जो है, उधर से देखिए बिजली प्रोवाइड होती है बांग्लादेश को, और बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया भी था कि उसके ऊपर कुछ $1 बिलियन हैं जो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश से लेने हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हम बांग्लादेश के साथ उसी तरह हैं जिस तरह हम लोग पहले थे, और हमारे तल्लकात वही रहेंगे, हमारे एग्रीमेंट पूरे होंगे, हमारे जो काम चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ वो सारे चलेंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो वो सारे काम देखिए, बिजली के तो अभी और नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश के बीच में, उसके ऊपर भी काम चलेगा। फिर पाइपलाइन थी ऑयल की एक, उसके ऊपर कल हमने वीडियो की थी डिटेल के साथ। उस पाइपलाइन का एग्रीमेंट जो था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो पाइपलाइन चल रही थी, उसमें तेल भी आ रहा है, डीजल जो है ना वो भी आ रहा है, सारे मामला हो रहे पहुंच रहे हैं। उसके ऊपर था कि उस पाइपलाइन को मजीद आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने काम बंद किया है क्योंकि बांग्लादेश के बीच में उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर अपनी पॉलिसीज कुछ चेंज की हैं, लेकिन जी हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि वाजिद हसीना की गवर्नमेंट चलेगी। वाजिद हसीना का प्रॉपर जगाव हिंदुस्तान की तरफ था, उनकी जान बचाने वाला हिंदुस्तान है। आज शेख वाजिद हसीना का यकीन करें आप जिंदा ना देखते उन्हें, या वो फांसी पे चढ़ी होती, या वो जेल में होती, या उनके ऊपर कोई 500-400 केस बने होते, तो हिंदुस्तान को दुआएं दे जिन्होंने उन्हें बचा लिया है। देखिए ये सियासी पनाह होती है। अब देखिए आपका जो भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे शेख वाजिद हसीना है,
तो ये आप जिस भी मुल्क में पहले चली जाती तो वो मुल्क सियासी पनाह देता है। देखिए अमेरिका ने हाथ उठा लिए, अमेरिका कितना वो कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी पे काम करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, झूठ बोलता है ये तो बात करता है जंगों की, ये पूरी दुनिया में जंगें करवाना चाहता है। ये सब लड़वाने के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल किसने करवाया? सारा कुछ ये सब कुछ करवाता है अमेरिका। तो बांग्लादेश को हमेशा हिंदुस्तान की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा मैंने किसी से क्या लेना है, अगर बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे तो होते हमें हैं खुशी होगी। तो वेल एंड गुड यार, हमें कब बुरा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो। हम कर रहे हैं मीडिया की बात, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए और दुनिया में क्या चलता है, किस मुल्क को किसकी वजह से फायदा होता है। हाँ। तो हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश को हमेशा फायदा हुआ है। जब तक शेख वाजिद हसीना थी, शेख हसीना वाजिद, जी हाँ, तो आप उस टाइम से निकाल के देखिए कि हिंदुस्तान के साथ जब बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर थे तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, वो दुनिया में अपना नाम बना रहे थे, इंडस्ट्रीज उनकी कामयाब हो रही थी, इंडस्ट्री में उनकी औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही थी, तो वो फायदा ले रहे थे। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता उन्हें ये फायदे मिले। चले मैं तो ये समझता हूँ कि रिलेशन हर एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर होने चाहिए, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ। आबिद भाई आपको क्या लगता है, अब जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, यही रोड पे इसी मतलब ये मार्केट में आप इंडिया, हिंदुस्तान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, अब लोगों को समझ आ रही है कि आप सिर्फ तारीफ नहीं करते हैं। 2 मिनट देंगे आप इसके ऊपर, मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। शायद याद हो यही भाई, ये इस तरह के और भाई थे जो शुरू में आपको ये कहते थे ये क्या चले जाओ यहाँ से। मैं डिटेल से बताना है, पहले तो मैं अपने से लेता हूँ फिर लोगों के ऊपर आता हूँ। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है भाई आप इंट्रो पे लगाए, जहां मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच। सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, जब इंसान पैदा होता है उसकी परवरिश होती है, जो बचपन से आप जेहन में बिठाना शुरू कर देना वो जेहन में रहता है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने बताया हो कि हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, हो सकता है मुझे ये बताया हो। उसके बाद जब बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, तो स्कूल वालों ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान तो बहुत बुरा मुल्क है, उसने मुसलमानों के साथ। अच्छा वो स्कूल वाले तो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान 4 जंगे जो है ना पाकिस्तान से हार चुका हुआ है, उसे मुंह की खानी पड़ी, ये स्कूल वाले बताते हैं हमें। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना वो पलीत होता है, उसके साथ आपने खाना नहीं है, उसके साथ आपने बैठना नहीं है। देखिए जब वक्त चेंज हुआ चौधरी साहब, उसके साथ साथ जब स्टडी की, फिर मीडिया देखते थे हम लोग पाकिस्तान का मीडिया हर टाइम हिंदुस्तान की हमें जंगी बताता है, बुराई बताता है, कश्मीर पे जुल्म बताता है, ऐसा जुल्म दिखाता है कि जिससे इंसान का दिल हिल जाता है कि यार मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन जब हकीकत आप देखना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं यार हकीकत में मामला कुछ और हैं। जब मैंने कश्मीर के लोगों को सुनना शुरू किया, कश्मीर की आवाम को सुनना शुरू किया, जब मुझे पता चला ये तो खुशहाल हैं यार, ये तो हमसे भी ज्यादा खुशहाल हैं, फिर उसके बाद अकल आई, शऊर आया, पता चला इन चीजों का कि भाईजान जो हमें दिखाया जा रहा था वो हकीकत नहीं थी, और जो हकीकत है देखिए पाकिस्तान में अगर जितने मुसलमान हैं मेजोरिटी। दोस्तों आज मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर देश का प्रमुख मोदी जी को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, मोदी जी से मिलना चाहता है, मोदी जी से बात करना चाहता है, मोदी जी से ट्रेड करना चाहता है। आज भारत की छवि मोदी जी ने इतनी बना दी है कि हर कोई लालायत है मोदी जी से मिलने के लिए और भारत से ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान के लोग ना चाहते हुए भी मोदी जी की तारीफ़ करते हैं, जो कहते थे कि हम समझते थे कि मोदी जी हमारे दुश्मन हैं। मोदी जी भारत जो है पूरा पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन वो लोग भी आज मान चुके हैं कि मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मित्र हैं, और हमारे ही क्या वो पूरी दुनिया के मित्र हैं। पूरी दुनिया में शांति का जो संदेश देते हैं, सारी दुनिया को अपना कुटुंब परिवार समझते हैं, यही इनकी खासियत है और आज सारी दुनिया इनसे प्रभावित है। ऐसा लोग पाकिस्तानी बोलने लगे हैं, और देश बोलें तो कोई बल नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, भारत की तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तो जो कमी नहीं थी, जो जज्बे और ईमान के साथ चलते थे, लेकिन
कोई जो दो चार हैं पाकिस्तान में, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी जी के और बहुत तारीफ़ भी करते हैं मोदी जी की। मोदी जी आज जहाँ भी जाते हैं शांति का संदेश देते हैं। अभी ब्रुनेई गए थे, वहाँ मस्जिद में भी गए, तो इससे बहुत बड़ा संदेश दुनिया में गया कि मोदी जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान वाले तो ऐसा ही समझते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री और भी हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, और भी है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर हमारे जो संबंध हैं मुसलमानों देशों से बहुत बहुत अच्छे हैं। सबसे ट्रेड चल रहा है, सबसे आना जाना है, लेकिन पाकिस्तान है कि ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान अपनी मौत जो मरने की कोशिश कर रहा है, मर ही जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।